नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर के महीने के राशिफल आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्पेसिफिकली तब अगर आप अपने जीवन में वृश्चिक राशि से प्रभावित होते हैं। वृश्चिक राशि के जो राशि के स्वामी माने गए हैं वो मंगल ग्रह हैं और आपकी राशि से और साथ में आपकी राशि से छठे भाव की राशि यानी कि वृश्चिक राशि और मेष राशि दोनों का ही नेतृत्व जो है वो मंगल ग्रह करते हैं। तो इस महीने में मंगल ग्रह के और बाकी अन्य प्लैनेट्स के किस तरीके के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, किस तरीके के गोचर हो रहे हैं और ये ट्रांजिट्स आपकी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसेस में, आपके धन में, स्वास्थ्य संबंधित अगर परेशानियां चल रही थी तो क्या उसमें कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपके संबंधों में लोगों के साथ आपके किस तरीके के रिश्ते जो हैं वो बनने वाले हैं, या किस चीज़ का ख्याल आपको इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली रखने का प्रयास करना चाहिए, उसकी भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पंचांग जान लेते हैं क्योंकि अगस्त के महीने शुरू होते ही कई सारे पर्व, कई सारे त्योहार जो है वो शुरू हो जाते हैं और उसकी की वजह से दिसंबर तक हर कोई जानना चाहता है कि अब कौन सा पर्व आ रहा है, कौन सा त्योहार आ रहा है, कौन सा त्योहार हमें किस तरीके से मनाना चाहिए। सितंबर का महीना इसीलिए भी खास है क्योंकि इस महीने में 7 तारीख को यानी कि पहले ही हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है, जो कि भारत में दृश्य होगा। 7 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 7 सितंबर से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं और पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक रहने वाले हैं। यानी कि इस बारी पहले ही पितृ श्राद्ध के दिन चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है। इसी के साथ 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे शारदीय नवरात्रे और नवमी तिथि जो है वो 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा विजयदशमी यानी कि दशहरा का महापर्व। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जिनका ख्याल आपको इस महीने जरूर रखना चाहिए कि अगर आप कोई त्योहार, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं या पितृपक्ष में अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो किस विधि को किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो सबसे ज्यादा स्पष्ट तरीके से हमें हमारे वैदिक पंचांगों में ही मिलती है। तो इस तरीके से अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको आपके जीवन में विशेष लाभ देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपकी राशि के लिए राशिफल की कि सितंबर का महीना आपकी राशि के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सबसे पहले आप मंगल की ही ऊर्जा से प्रभावित होते हैं और मंगल इस समय के दौरान जो है वो मंगल और बुध एक साथ कंजंक्शन बना के ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि ये जो ट्रांजिट है वो डायरेक्टली आपकी राशि से एकादश और द्वादश भाव यानी कि 11th एंड 12th हाउस को प्रभावित करेगा, क्योंकि मंगल 28 जुलाई से ही कन्या राशि में प्लेस्ड है और उसी के साथ बुध भी अब वहां पे प्लेस हो गए हैं और 16 सितंबर को ये दोनों ग्रह एक साथ जो है वो आपकी राशि से 12वें भाव की राशि यानी कि तुला राशि में ट्रांजिट करेंगे। एकादश भाव और द्वादश भाव में जब प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं और स्पेसिफिकली द्वादश भाव में जब शुभ ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा शुभ या अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है। और अगर हम आपकी राशि के अनुसार बात करते हैं तो बुध ग्रह जो है वो आपके लिए एक धन भाव के भी कारक हैं, 11th हाउस के भी कारक हैं। तो 11th हाउस जहां धन भाव के कारक द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे तो सबसे पहले आपके एक्सपेंडिचर यानी कि आपका व्यवसाय जो है आपका, वो कहीं ना कहीं आपको इस समय के दौरान आपको उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली इस महीने के दौरान आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बहुत सडनली आपको स्पाइक करते हुए या बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आपका पैसा जो है, आपका धन जो है वो व्यय में खर्च होते हुए आपको नजर आने वाला है। दूसरी चीज, 12th हाउस में मार्स का जो प्लेसमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि मंगल आपकी ही राशि के, आपकी लग्न राशि के स्वामी होकर और छठे भाव, ये दोनों ही भाव जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बनाता है तो ये तो वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो ये विपरीत राजयोग है, लेकिन ये दोनों ही भाव जो है इनका कहीं ना कहीं रिलेशन आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा होता है। तो आपकी हेल्थ इश्यूज को ज्यादा ट्रिगर करता हुआ भी आपको सितंबर के महीने में नजर आने वाला है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं सूर्य की, क्योंकि सूर्य वो ग्रह है जो एक महीने से दूसरे महीने में एक राशि से दूसरे राशि में ट्रांजिट करता है, यानी कि 30 दिन एक राशि में, फिर अगले 30 दिन दूसरे राशि में स्पेंड करता है। सूर्य ग्रह जो है वो 16 सितंबर तक सिंह राशि में प्लेस रहने वाले हैं और उसके बाद में कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी राशि से दशम और एकादश भाव की राशि है।
दशम भाव आपका प्रोफेशन का भाव है, आपके कर्म का भाव है, और एकादश भाव आपके लिए लाभ का स्थान माना गया है, लाभ का भाव माना गया है। अब नेचुरली जब सूर्य दशम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे तो उच्च अधिकारियों से अगर आपको कोई सहायता चाहिए थी, कोई हेल्प चाहिए थी, कोई अच्छे कनेक्शंस जो हैं वो आपके इस महीने के दौरान फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एकादश भाव में यानी कि सिंह राशि में अगर हम बात करते हैं, दशम भाव में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे केतु की भी प्लेसमेंट है। केतु की प्लेसमेंट दशम भाव में आपके जो कार्य है उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज तो लाके देगा, लेकिन बहुत जल्दी से उन अपॉर्चुनिटीज को आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे या कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो उसका पूर्ण लाभ जो है वो आपको केतु जो है कहीं ना कहीं नहीं उठाने देगा। तो इसीलिए आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस महीने के दौरान कुछ अच्छी रेमेडीज करके, कुछ अच्छे उपाय करके अपने ग्रहों की ऊर्जा को बेहतर करें, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं पैसा कमाने की या नए लोगों के साथ में कुछ अच्छी कम्युनिकेशन करने की, उसका पूर्ण फल, उसका पूर्ण लाभ जो है वो आपको आपके जीवन में जरूर देखने को मिले। गुरु ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो बृहस्पति अष्टम भाव में प्लेस्ड है, और ट्रांजिट अनुसार अगेन अष्टम भाव जो है लॉन्जिविटी का भाव माना गया है, आयु का भाव माना गया है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, भले ही अभी अतिचारी मूवमेंट में है, यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु की प्लेसमेंट जो है अगेन स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है उसे ट्रिगर करते हुए नजर आता है। यानी कि आप लोगों के लिए विशेष करके इस महीने एक ऐसी चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो है अपने स्वास्थ्य का। आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो हैं वो ज्यादा परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके पास या तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर धन आपके पास आ भी रहा है तो उस धन का पूर्ण फायदा या पूर्ण लाभ जो है आप नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो हेल्थ इश्यूज में यानी कि आपकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में ही अधिकतर खर्च हो रहा है। छोटी मोटी परेशानियां भी हो सकता है कि कुछ लोगों को झेलनी पड़े, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है या गोचर करता है, ये ट्रांजिट्स हर कुछ महीने में होते रहते हैं, लेकिन आपकी अपनी राशि में या आपकी अपनी कुंडली में ये ग्रह कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हैं, वो ये डिटर्मिन करता है कि इन ट्रांजिट्स का या इन गोचर का कितना ज्यादा प्रभाव या इम्पैक्ट आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल पड़ेगा। इसी के साथ शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र जो है वो कर्क राशि में प्लेस्ड है, और 14 सितंबर को कर्क राशि से सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो जो ये ट्रांजिट आपके नवम और दशम भाग्य और कर्म के भाव को प्रभावित कर रहा है। अगेन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज, पैसा कमाने की, लोगों से मिलने की, कहीं घूमने जाने की, शायद ट्रैवल करने की, कुछ लोगों के लिए फॉरेन जाने की भी कुछ इस तरीके की जो योजनाएं हैं, कुछ प्लानिंग जो है वो बन सकती है, और उससे आपको कुछ अच्छा लाभ जो है आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले आप उनका पूर्ण फायदा जो है वो आप उठा सके, पूर्ण फल उसका जो है वो आपको मिले। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है या बार बार जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आपको इस महीने के दौरान जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको भी अपने जीवन में इन ट्रांजिट्स का अच्छा फायदा जो है वो देखने को मिल सके। इस महीने के दौरान आपको एक रेमेडी जो करनी चाहिए वो यह है कि आपको मंगल यंत्र जो है वो मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष हनुमान मंदिर में अर्पित करना चाहिए। आप इसे तांबे पर भी बनवा सकते हैं, या फिर अगर खुद बनाना चाहते हैं तो भोजपत्र पे आप बना के जो केसरी सिंदूर होता है उससे बनाकर आप एक हनुमान मंदिर में आप मंगलवार के दिन इसे अर्पित कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं, ये उपाय करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। एटलीस्ट सितंबर के महीने में तो आपको प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार आप इस रेमेडी को जरूर कीजिए। वहाँ पे हनुमान चालीसा का आप जाप कर सकते हैं। इसी के साथ में आप उनके समक्ष एक चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा। जल्द हाजिर होंगे हम फिर से। नमस्कार।